उधम सिंह का जीवन परिचय, कौन थे, जाति, कहानी, मृत्यु कैसे हुई, शहीद दिवस, धर्म, परिवार, फिल्म, आपको हम इस वीडियो में सभी बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इनके बारे में सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप पा सकते हैं। उधम सिंह एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम की भावना और अंग्रेजों के प्रति अगम्य क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने प्रतिशोध की भावना के फलस्वरूप पंजाब के पूर्व राज्यपाल माइकल ओडवायर की हत्या कर दी थी। उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 के दिन दिल दहला देने वाली घटना में करीब 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की शव यात्रा देख ली थी। तभी से उनको गहरा आघात हुआ और उनके अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई। और फिर क्या था, उन्होंने अपने निर्देश देशवासियों की मौत का बदला लेने के लिए संकल्प कर लिया। उन्होंने अपने संकल्प को अंजाम दिया और फिर उसके बाद वह शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह के नाम से भारत साहिब विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गए। आइए जानते हैं इस पर महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पूरी कहानी। उधम सिंह का जीवन परिचय। पूरा नाम शहीद ए आजम सरदार उधम सिंह। माता पिता नारायण कौर या नरेन कौर। जन्मदिन 26 दिसंबर 1899। जन्म स्थान पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम क्षेत्र में हुआ था। पेशा क्रांतिकारी। राजनीतिक पार्टी गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। राष्ट्रीयता भारतीय। उम्र 40 वर्ष। गृहनगर सुनाम, संगरूर जिला पंजाब। धर्म हिंदू। वंश कंबोज। जाति दलित। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। राशि जोडिक सिंह। उधम सिंह का जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम क्षेत्र में हुआ था और उनको उस समय लोग शेर सिंह के नाम से जाना करते थे। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्बू उपली गांव के रेलवे क्रॉसिंग में वॉचमैन का काम किया करते थे। उनकी माता नारायण कौर उर्फ नरेन कौर एक गृहिणी थीं, जो अपने दोनों बच्चों उधम सिंह और मुक्ता सिंह की देखभाल भी किया करती थीं। वह बहुत ही भोली भाली थीं, परंतु दुर्भाग्यवश दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया बहुत जल्दी ही हट गया था। उनके पिताजी की मृत्यु 1901 में और पिता की मृत्यु के 6 वर्ष बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया था। उसके बाद दोनों भाई अकेले हो गए। ऐसी दुखद परिस्थिति में दोनों भाइयों को अमृतसर के खालसा अनाथालय में आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए और शिक्षा दीक्षा लेने के लिए इस अनाथालय में उनको शरण लेनी पड़ी थी। उन्होंने वहीं पर अपना जीवन यापन किया था, परंतु दुर्भाग्यवश उधम सिंह के भाई का भी साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उनकी भाई की मृत्यु 1917 में ही हो गई थी। अब उधम सिंह पंजाब में तीव्र राजनीति में मची उथल पुथल के बीच अकेले हुए थे। उधम सिंह हो रही इस सभी गतिविधियों से अच्छी तरह से रूबरू थे। उधम सिंह ने 1918 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने 1919 में खालसा अनाथालय को छोड़ दिया था। उधम सिंह जी की विचारधारा। शहीद भगत सिंह द्वारा किए गए अपने देश के प्रति क्रांतिकारी कार्य और उनके समूहों से उधम सिंह बहुत ही प्रभावित हुए थे। 1935 में जब उधम सिंह कश्मीर में थे, तब उनको शहीद भगत सिंह के तस्वीर के साथ पकड़ा गया था। उनके हाथ में उनकी तस्वीर थी। उस दौरान उधम सिंह जी को शहीद भगत सिंह जी का सहयोगी मान लिया गया और इसके साथ ही शहीद भगत सिंह का शिष्य उधम सिंह को भी मान लिया गया था। उधम सिंह जी को देश भक्ति गीत बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। वह उनको हमेशा सुना करते थे। उस समय के महान क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखे गए गीतों को सुनने के वे बहुत ज़्यादा शौकीन थे और हमेशा उन्हीं को सुनते रहते थे। उधम सिंह जी की कहानी। जलियांवाला बाग की निंदनीय घटना। जलियांवाले बाग में आक्रामक निर्दोष लोगों को अंग्रेज़ों ने मृत्यु के घाट उतार दिया था। इस निंदनीय घटना में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिनमें से कुछ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और नौजवान शामिल थे। इस दिल दहला देने वाली घटना को उधम सिंह ने अपने आँखों से देख लिया था, जिससे उनको बहुत ही गहरा दुख हुआ था और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि ये सब कुछ जिसके इशारे पर हुआ है उसको उसके किए की सज़ा जरूर देकर रहेंगे। ऐसा उन्होंने इसी समय प्रण लिया था।
उधम सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां। उधम सिंह ने अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के मकसद से उन्होंने अपने नाम को अलग अलग जगहों पर बदला और वे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, अमेरिका, नैरोबी जैसे बड़े देशों में अपनी यात्राएं की थीं। उधम सिंह जी भगत सिंह जी के और राहों पर चलने लगे थे। 1913 में गदर पार्टी का निर्माण किया गया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति भड़काने के लिए किया गया था। 1924 में उधम सिंह जी ने इस पार्टी से जुड़ने का निश्चय कर लिया और वे इस पार्टी से उसी समय जुड़ गए थे। भगत सिंह जी ने उधम सिंह जी को 1927 में वापस अपने देश आने का आदेश दिया। उधम सिंह वापस लौटने के दौरान अपने साथ 25 सहयोगी रिवाल्वर और गोला बारूद जी लेकर आए थे, परंतु इसी दौरान उनको बिना लाइसेंस हथियार रखने के लिए उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने अगले 4 साल जेल में ही व्यतीत किए, सिर्फ यही सोचकर कि वह बाहर निकलकर जनरल डायर के द्वारा किए गए दंडनीय अपराध को बदला अपने देशवासियों के लिए लेकर रहेंगे। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कश्मीर गए। फिर कश्मीर से भागकर वे जर्मनी चले गए। 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए सही समय का इंतजार करना शुरू कर दिया। भारत का यही वीर पुरुष जलियांवाला बाग के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कास्टन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर को उसके किए का दंड देने के लिए तैयार बैठा था। जैसे ही वह बैठक का समय समीप आ गया, वैसे ही उधम सिंह ने आगे बढ़कर जनरल डायर को मारने के लिए 2 शॉट दाग दिए, जिससे जनरल डायर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने इसलिए इस दिन का इंतजार किया था कि ताकि पूरी दुनिया जनरल डायर द्वारा किए गए जघन्य अपराध की सज़ा पूरी दुनिया देख सके। उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के बाद गिरफ्तारी के डर से भागने का जरा सा भी प्रयास नहीं किया और उसी जगह पर वह शांत खड़े हो गए। उनको इस बात का गर्व था कि उन्होंने अपने देशवासियों के लिए वह करके दिखाया है जो सभी भारतीय देशवासी चाहते थे। ऐसे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश के प्रति अपना प्रेम, सहयोग और अपना आत्मसमर्पण प्रदान किया था। उधम सिंह की अमूल शहादत। जनरल डायर की मृत्यु का दोषी 4 जून 1940 को उधम सिंह को घोषित कर दिया गया। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विले जेल में उनको फांसी की सज़ा दी गई। उधम सिंह जी के मृत शरीर के अवशेष को उनकी पुण्यतिथि 31 जुलाई 1974 के दिन भारत को सौंप दिया गया था। उधम सिंह जी की अस्थियों को सम्मानपूर्ण भारत वापस लाया गया और उनके गांव में ही उनकी समाधि को बनाया गया था। इस तरह उन्होंने अपने देशवासियों के लिए मात्र 40 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पण कर दिया। जिस दिन उधम सिंह जी को फांसी दी गई थी, उसी दिन से भारत में क्रांतिकारियों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति और भी बढ़ गया था। उनके शहीद होने के मात्र 7 वर्ष बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया। उधम सिंह का सम्मान और विरासत सिखों के हथियार जैसे चाकू, डायरी और शूटिंग के दौरान उपयोग की गई गोलियों को स्कॉटलैंड यार्ड में ब्लैक म्यूजियम में उनके सम्मान के रूप में रखा गया है। राजस्थान के अनूपगढ़ में शहीद उधम सिंह के नाम पर एक चौकी भी मौजूद अभी भी स्थित है। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नज़दीक में सिंह लोगों को समर्पित एक म्यूजियम में बनाया गया है। उधम सिंह नगर जो झारखंड में मौजूद है, इस ज़िले के नाम को भी उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर रखा गया था। उनकी पुण्यतिथि के दिन पंजाब और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश रहता है। उधम सिंह जी के द्वारा दिए गए बलिदान को कई भारतीय फिल्मों में फिल्माया गया है, जो इस प्रकार हैं: जलियांवाला बाग 1977, शहीद उधम सिंह 1977, शहीद उधम सिंह 2000। इन फिल्मों को आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। विकी कौशल स्टारर फिल्म सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की जीवन फिल्म है जो सुधीर सरकार द्वारा निर्देशित है, जिसे रोनी लाहिड़ी और शील कुमार द्वारा निर्मित और रितेश शाह और शुभेंदु भट्टाचार्य द्वारा राइन सन फिल्म्स और केनो वर्क के बैनर तले लिखा हुआ है। इस फिल्म में विक्की कौशल ने सरदार उधम सिंह जी का किरदार निभाया है।
इस फिल्म के माध्यम से सरदार उधम सिंह जी के जीवन में घटित घटनाओं को और उनके उद्देश्य को दर्शकों को दिखाने और समझाने की पूरी कोशिश की गई है। इस फिल्म को लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2020 यानी गांधी जी की जयंती के अगले वर्ष हो सकता है कि आप लोगों को सरदार उधम सिंह की मूवी को अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने को मिले। हम जिस स्वतंत्र भारत में रहे हैं और हमको जो अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान है, उसके पीछे उधम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इसको सदैव याद रखना चाहिए। हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हमने जिन जिन स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा आज़ादी पाई है, उनको सदैव अपने दिल में बरसाए रखें। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद रखने के लिए हमें सदैव एकजुट रहना चाहिए और अपनी अखंडता को और अपनी एकता पर सदैव गर्व करना चाहिए। अगर आपको सरदार उधम सिंह की बायोग्राफी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।